सोचिए, अगर कोई किसी दूसरे राज्य से पढ़ने के लिए आए और सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा अलग है, उसे मार दिया जाए, तो क्या इसे हत्या नहीं कहेंगे? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है एंजल चाकमा की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन था एंजल चाकमा और क्या हुआ था उसके साथ। एंजल चाकमा उम्र महज 24 साल, त्रिपुरा के एक बिल्कुल आम से परिवार का लड़का था जो देहरादून आया था अपनी आंखों में एक सपना लेकर। सपना था एमबीए करने का। कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था, लेकिन उसके लिए उसकी पूरी दुनिया था। बस घर से दूर रहकर अच्छे से पढ़ाई करना, एक ठीक-ठाक नौकरी पाना और अपने माता पिता का सहारा बनना। न किसी से कोई लेना देना, न कोई झगड़ा, न कोई बुरी आदत। उसके दोस्त भी यही बताते हैं कि एंजल बहुत शांत और मेहनती लड़का था, बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन 9 दिसंबर 2025 की रात एक ऐसी रात थी जो नफरत से भरी हुई थी। उस रात एंजल अपने छोटे भाई के साथ देहरादून के सेलाकोई इलाके में ही था। रास्ते में कुछ स्थानीय लड़के खड़े थे। बात जो हल्के फुल्के मजाक से शुरू हुई थी, वो अचानक गालियों और नस्लीय टिप्पणियों में बदल गई। सिर्फ उनके चेहरे और पहनावे की वजह से एंजल और उसके भाई को चिंकी, चाइनीज और मोमो वाला कहकर बुलाया जाने लगा। इतनी नफरत के जवाब में भी एंजल ने बहुत शांति से सिर्फ एक बात कही, हम इंडियन हैं, हम त्रिपुरा से हैं। लेकिन शायद उसकी यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। बात बहस से आगे बढ़कर हिंसा तक पहुंच गई। एक लड़के ने एंजल के भाई के सिर पर लोहे के कड़े से हमला कर दिया। अब अपना भाई पिट रहा हो तो कोई कैसे चुप रहता। एंजल जैसे ही उसे बचाने आगे बढ़ा, मुख्य आरोपी ने एक तेज और भारी चीज से एंजल के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा, खून बहता रहा और हमला करने वाले वो सब भाग। और इसके बाद शुरू हुआ एंजल का जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 17 दिन तक चला। एंजल को बहुत ही नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, सिर में बहुत गहरी चोट है और रीढ़ की हड्डी को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पूरे 17 दिन एंजल आईसीयू में मशीनों के सहारे सांस लेता रहा, जिंदगी के लिए अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता रहा। और फिर वो दिन आया, 26 दिसंबर 2025, जब एंजल जिंदगी की ये जंग हार गया। एंजल की मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में न्याय के लिए एक ही आवाज उठी। ये खबर आग की तरह फैल गई। देश भर से छात्र सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा था या ये नस्लीय नफरत की वजह से की गई एक ठंडी सोची समझी हत्या थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई बदली। जो केस पहले अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास का था, एंजल की मौत के बाद उसे मर्डर यानी हत्या के चार्ज में बदल दिया गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। लेकिन जो इस हमले का मुख्य आरोपी था, वो घटना के बाद से ही फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया। ये मामला आज भी अदालत में है और इंसाफ का इंतजार कर रहा है। एंजल कोई अपराधी नहीं था, वो तो बस एक स्टूडेंट था जिसके कुछ सपने थे। लेकिन उसकी कहानी अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल छोड़ गई है। पहला सवाल तो यही है, क्या हमारे देश में किसी का चेहरा, किसी की आंखें या किसी का पहनावा, क्या किसी का अलग दिखना एक अपराध है? और दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो देश के किसी भी कोने से क्यों न हो, क्या वो वाकई में बराबर का सुरक्षित है? एंजल की मौत हमसे यही सवाल पूछ रही है। एंजल चाकमा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें चुप रहने की इजाजत नहीं देती। क्योंकि एक समाज के तौर पर अगर हम आज चुप रह गए तो कल कोई और एंजल होगा। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता लाना है।